8 फरवरी 2025 की रात 9 बजे के आसपास यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है। वीडियो अपलोड करते हैं मशहूर यूट्यूबर समय रैना। दरअसल उनका एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम होता है इंडियाज गॉट लेटेंट। लगभग सवा घंटे के आसपास का यह शो होता है। इस शो को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने या तो उस चैनल की मेंबरशिप ले रखी है या फिर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है। बाकी ये आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को, इस शो को देख लेते हैं, क्योंकि इस चैनल में 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं। उसी का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं और वह एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो जब शेयर किया जा रहा था तब सभी के मन में एक चीज़ आ रही थी कि क्या यह वाकई में सही है जो इस वीडियो में बोला गया है, जो इस वीडियो में बातें बोली गई हैं, क्या वाकई में यह सही है या फिर गलत है। इस तरह की बातें जब लोगों ने एक दूसरे से करना शुरू किया तो धीरे धीरे वह वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है, वायरल होने लगता है। दोस्तों, दरअसल इसमें जज बने होते हैं, करीब 5 से 6 लोग होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति होता है जो उस प्रतिभागी से एक सवाल करता है। सवाल करते हुए कहता है, क्या आप अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहोगे या उनके साथ शामिल होकर उसे बंद करना चाहोगे। इस तरह की बातें जब होती हैं तो जो मेन शो का मालिक होता है उसने इस बात को कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। उसने रोकने की भी कोशिश की लेकिन वह रुकता नहीं है और बाकायदे अपने ही बात में कहकर तालियां बजाना शुरू कर देता है और ठहाके लगा के हंसना चालू कर देता है। दोस्तों, दरअसल 8 फरवरी को यह वीडियो अपलोड होता है और 9 फरवरी को जो इस वीडियो का कटा हुआ पार्ट होता है वह वायरल होना शुरू हो जाता है और देखते देखते 10 फरवरी 2025 को यह देश की जानी मानी हस्तियों के पास पहुंचता है। जिसने भी ये वीडियो देखा उसका खून खौल उठता है और हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कर रहा था, इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसे सजा मिलनी चाहिए। देखते ही देखते पुलिस हो या प्रशासन, नेता हो या राजनेता, सब कोई इसी बात पे चर्चा करने लगता है कि आखिरकार ये बात क्यों बोली गई। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यदि इस व्यक्ति के अंदर ऊपर कार्रवाई होती है तो क्या कार्रवाई होगी और साथ ही आखिरकार इसने जो बोला है, कहाँ बोला है, क्यों बोला है, कब बोला है, इसके बारे में हम आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक और सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। दोस्तों, कहानी को सुनाने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का एक इलाका है, खार। खार में ही एक स्टूडियो बना हुआ है जहां पर अलग अलग मूवी, अलग अलग चीज़ों की शूटिंग वगैरह होती है। कई दिन पहले मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम समय रैना है और इस यूट्यूबर ने अपना एक शो बनाया हुआ है जिसमें कॉमेडी करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम रखते हैं द इंडियाज गॉट लेटेंट। दरअसल इसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों के लड़के लड़कियां, उनको शामिल किया जाता है, बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उन्हें अपने इस शो में 90 सेकंड का समय दिया जाता है। 90 सेकंड के अंदर उन्हें कुछ ऐसा करना होता है जिससे वह अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को, टैलेंट को दिखा सकें और दिखाकर फिर उसका ये वीडियो यूट्यूब वगैरह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। समय रहना का मकसद यह है कि हम ऐसे लोगों को समाज के अंदर से निकालें जिनको कभी मौके नहीं मिलते हैं। कुछ इसी तरीके की इनकी सोच होती है और कुछ इसी तरीके का एक प्रोग्राम बनाया जाता है। लेकिन इसमें जो मकसद था प्रोग्राम का, उससे हट के इस शो में भद्दी भद्दी बातें, भद्दी भद्दी गालियाँ, इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं। जब ये प्रोग्राम शूट किया जा रहा था उस समय जज की भूमिका में आए थे मशहूर यूट्यूबर जसप्रीत सिंह, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया। अब ये इसमें बातचीत का सिलसिला चल रहा था।
एक प्रतिभागी होता है, प्रतिभागी जैसे बातचीत कर रहा था तभी उससे इसमें मशहूर यूट्यूबर जिनका नाम रणवीर इलाहाबादिया होता है, उसने एक सवाल किया उस प्रतिभागी से कि क्या आप अपने माँ-बाप को ज़िंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहोगे या उनके बीच शामिल होकर उसे बंद करना चाहोगे? अब उस शो के मालिक जो समय रैना होता है, वो कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? रोकने की भी कोशिश करता है, हालाँकि उसने उस तरीके से पुरज़ोर कोशिश नहीं की, जो शायद उसे करनी चाहिए थी। बल्कि रणवीर इलाहाबादिया अपनी ही बात कह के ठहाके लगा के हँसने लगता है। और हद तो तब हो जाती है, जब भीड़ का हिस्सा पब्लिक जो दर्शक वहाँ मौके में बैठे हुए होते हैं, वह भी ठहाके लगा के हँसने लगते हैं। या तो लोगों के बात समझ नहीं आई या फिर लोगों ने इस बात का समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही यह वीडियो अपलोड होता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद फिर लोग समर्थन नहीं करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब समय रैना इस वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं। अपलोड इन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया जब इस बात को बोल रहा था, इस बीच में इसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता था कि यह विषय इतना गंभीर हो सकता है, लोगों को ये एक बात खराब लग सकती है, तो शायद उतना पार्ट कट कर देना चाहिए था। लेकिन वह ऐसा नहीं करते। लेकिन न केवल उस पार्ट को, बल्कि एक लड़की ने भी बहुत भद्दी बात कही थी, जिसका नाम अपूर्वा मखीजा होता है। दोस्तों, इस शो में पूरा गाली गलौज का सिस्टम ही बना रखा है। जो अपूर्वा मखीजा होती है, वो शो में जो प्रतिभागी होता है उससे गाली गलौज से बात करती है, और फिर समय रैना हो या फिर रणवीर इलाहाबादिया हो या फिर अपूर्वा मखीजा हो, तीनों शख्सियत ने ऐसी उस शो में ऐसी गालियों की बौछार कर दी कि वो शो बिल्कुल ही वल्गर किस्म का हो गया। दोस्तों, जिसे देखने के बाद लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। दोस्तों, उस दिन 2 वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन जब माँ-बाप की बातें सीधे कही जाती हैं, तो रणबीर इलाहाबादियों को लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब यह वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है। 8 तारीख को वीडियो अपलोड होता है, 9 को लोगों के मोबाइल में जाना शुरू कर देता है। 10 फरवरी को ये हर किसी के पास ये जब पहुंचता है, तो लोगों में आक्रोश फैलना शुरू हो जाता है। लोग आवाज़ उठानी शुरू कर देते हैं कि आखिरकार रणवीर इलाहाबादिया है कौन, जिसने ऐसा किया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये पैदा होते हैं 2 जून 1993 को, और जाने माने स्कूल में बीटेक की पढ़ाई पूरी करते हैं। दोस्तों, लेकिन साल 2017 की बात है, इन्होंने यूट्यूब में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा था। इनकी उम्र उस वक्त 22 वर्ष थी। इन्होंने अपना कैरियर यूट्यूब में शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके इन्होंने यूट्यूब में अपने 5 से ज़्यादा चैनल खड़े कर दिए। इनका पहला चैनल था बियर बाइसेप के नाम से, जहाँ पर ये अपनी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करते थे। और इसके टीआरएस, रणवीर इलाहाबादिया जैसे और भी चैनल हैं। दोस्तों, इनके यूट्यूब में 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और इनकी जो इनकम है लगभग 30 लाख पर महीने मंथ से ज़्यादा है, और आज की इस समय में 58 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। ये पोस्ट दोस्तों, ये बहुत ही फेमस पॉडकास्ट करने वाले हैं। इन्होंने देश की जानी मानी शख्सियत का पॉडकास्ट कर चुके हैं। उनमें से शामिल हैं अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रोहित शेट्टी शामिल है, नवाजुद्दीन है, कृति सेनन का इन्होंने इंटरव्यू कर चुके हैं, पॉडकास्ट कर चुके हैं उनके साथ में। दिलजीत दोसांझ है, हनी सिंह है, या फिर कृति सेनन हो, या फिर जसप्रीत जसप्रीत कपूर हों दोस्तों, या फिर करीना कपूर हो, या फिर जानवी कपूर हो। इन्होंने इन सभी हस्तियों के साथ अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर चुके हैं, पॉडकास्ट कर चुके हैं। उनकी निजी लाइफ से बहुत ही चटपटे सवालों और तर्कों में बात कर चुके हैं। और जो मशहूर लोग हैं, या फिर चाहे विकास दिव्यकर्ती सर हों, या फिर चित्रलेखा जी हों, या फिर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी जो हों, इनका भी इन्होंने पॉडकास्ट कर चुके हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, कुमार विश्वास जो बहुत ही बेहतरीन हिंदी सिनेमा के कवि हैं, उनका भी इन्होंने पॉडकास्ट कर चुका है। और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी, जो हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया के नाम से मशहूर लोगों का पॉडकास्ट किया, चाहे फिर वह जिस भी फील्ड के हों, चाहे वह पॉलिटिशियन हों, एक्टर हों, हॉलीवुड से हों, बॉलीवुड से हों, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी हो, या फिर समाज की
कोई भी ऐसी फेमस हस्ती हो जिनके साथ इन्होंने पॉडकास्ट कर चुका है। दोस्तों, यूट्यूब के दुनिया में रणवीर इलाहाबादिया एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, ऐसे ही इनका नाम बढ़ता चला गया तो पिछले साल की बात है, मार्च 2024 की, दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम के अंदर देश के बहुत बड़ी संख्या में यूट्यूबर को आमंत्रित किया था ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। बाकायदा मंच में खड़े हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रणवीर इलाहाबादिया को बुलाया और इससे बातचीत किया कि हालांकि मैं आपको देखता नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद सम्मानित किया जाता है, उनको एक अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड का नाम होता है नेशनल क्रिएटर अवार्ड, जिससे ये सम्मानित किए जाते हैं। दोस्तों, तो वाकई में ये बड़े फ़ख्र की बात होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए, और जिसकी उम्र बेहद कम हो और उसको अरबों लोग देखते रहे हों और करोड़ों लोग चाहने वाले हों, जिसकी मुंह से निकली हुई आवाज़ के बाद फिर न जाने कितने लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इस तरीके के अवार्ड मिलने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद, इन सब गंदी चीज़ों से बचना चाहिए, अपनी लाज बचानी चाहिए, कहीं भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से समय रैना के शो पर इन्होंने आकर प्रतिभागी से बातचीत की, उसके माँ-बाप के बारे में इतना भद्दा कमेंट किया, उसका कुछ पार्ट जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, उसके बाद फिर लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से बढ़ जाता है कि बस लोग जैसे सुन रहे थे, वैसे वो बुरा भला कह रहे थे। कुछ मासूम लोग जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम ने भी कहा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, इनके ऊपर एफआईआर भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में हो चुकी है। असम में इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। दोस्तों, बोलने की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। दोस्तों, बोलने से बचना चाहिए। हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कुछ भी चीज़ बोलनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, इस शो के बारे में, समय रैना के बारे में, या फिर जितने भी लोग इस शो में जज थे उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको क्या कहना है, आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।